जब आप मुझसे मेरे स्कूल का पूछ रहे थे तो आई मिस्ड ऑन दिस कि स्कूल्स वर एसेंशियल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो थी द आइडिया ऑफ सेल्फ लर्नर। मतलब कि क्लास 6 क्लास 7 में मेरे घर पे कंप्यूटर आ गया था क्लास 6 के अंदर, और क्लास 7 के अंदर तकरीबन इंटरनेट आ गया था। तो इंटरनेट का मैंने सही इस्तेमाल ये किया कि यूट्यूब के ऊपर मुझे पता चला कि खान अकेडमी एक चीज़ होती है। राइट। अब खान, आई एम लाइक ह्यूज सपोर्टर ऑफ खान अकेडमी, ठीक है ना। उस टाइम में पढ़ता था। आज आई अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई टू डोनेट एज मच एज पॉसिबल टू खान अकेडमी बिकॉज ही हैज़ बीन इंस्पिरेशन। खान अकेडमी के लेक्चर से पढ़ कर मैं अपने एग्ज़ाम जाकर देता था। खान अकेडमी के लेक्चर से पढ़ के मैंने अपना सैट का पेपर तैयार किया। वहाँ से पढ़ के मैंने इवन अपनी यूनिवर्सिटी भी सर्वाइव की। द आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग, खान अकेडमी मेड मी गेट द कंट्रोल ऑफ माई ओन लर्निंग। आई हैड the privilege of selecting for myself what to learn, when to learn, how to learn, how much to learn and how fast to learn. मैं रात के 2 बजे भी पढ़ सकता हूँ, मैं दिन के 3 बजे भी पढ़ सकता हूँ। मुझे किसी अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई पैसे, टाइम, वक्त, एनर्जी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब अपना लैपटॉप खोलूँ, जब अपना कंप्यूटर खोलूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और प्ले पॉज कर सकता हूँ, 10 बार पढ़ सकता हूँ। एक कॉन्सेप्ट एक बार समझ नहीं आया, मैं 10 बार पढ़ूँगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी टू मेक मी समवन हु आई एम। सिमिलरली मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अपने को फाउंडर की, शाहरुख सवाती, जो लम्स में थ्रू आउट मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा, रूममेट रहा। शाहरुख का बैकग्राउंड वो और भी ज़्यादा चैलेंज था। ही इज़ को फाउंडर इन नियर पियर माई कंपनी, और हम दोनों मिल के स्टार्ट किया था। मेरा जर्नी तो फिर एक, मैं समझता हूँ बहुत प्रिविलेज था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस्लामाबाद में रहे, अच्छे स्कूल्स अटेंड किए। शाहरुख मानसरा में पैदा हुआ, मानसरा में स्कूलिंग हुई। स्टार्ट में उसका वो बैकग्राउंड था कि टाट के स्कूल में पढ़ना, वो बैग ले जाते थे, जिस बैग को ले जाते थे उसी बैग को वो अपना सीट बनाते थे, उस पर बैठ के जो है वो पढ़ाई करते होते थे। अच्छा। लेकिन शाहरुख वहाँ से पढ़कर जो है मैट्रिक के बोर्ड में पोजीशन लेकर इस्लामिया कॉलेज पेशावर जाकर उसने अटेंड किया ऑन स्कॉलरशिप। इस्लामिया कॉलेज में स्कॉलरशिप लेकर लम्स गया ऑन 100% स्कॉलरशिप। ही वॉज NOP स्कॉलर इन लम्स, माशाल्लाह। ठीक है, एक ट्रेजेक्ट्री के कहाँ से कहाँ पर आया। अब शाहरुख जिस स्कूल में गया, या मैं जिस स्कूल में गया, या इवन मुजम्मिल आप भी बिगिन हाउस में आप गए, तो बहुत सारे बच्चे, हर बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत अमेजिंग नहीं कर रहा। ठीक है, शाहरुख की अगर बात करूँ तो इस टाइम पे उसके गांव में बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी गांव में ही हैं, अभी भी वो किसी दुकान को चला रहे हैं। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट फॉर देम कि वो हलाल की कमा रहे हैं, अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटी शाहरुख की भी वही थी जो उनको थी। लेकिन शाहरुख ने ऐसा क्या डिफरेंट किया? एक ही चीज़ डिफरेंट की, सेल्फ लर्निंग का आइडिया। तो लम्स तक आने का जो है एक बहुत बड़ा रीज़न जो है सेल्फ लर्निंग का था। लेकिन एक चीज़ मुजम्मिल, मैं ऐसे बात करते कि मुझे याद आ रही है लम्स की, बड़ी इंपॉर्टेंट। लम्स जब मैं आया ना, तो शाहरुख और मेरे लिए बहुत बड़े प्रिविलेज की बात थी कि हम लोग जो है लम्स आ गए। पता नहीं हमने क्या तोप चीज़ कर दिया। वो वीक था, बिल्कुल स्टार्ट वाला वीक। तो उसके अंदर एक हमारे ग्रुप में एक लड़की थी। वन फाइन डे, दूसरा तीसरा दिन था लम्स का मेरे ख्याल से, वो रो रही थी और उसके अराउंड 2-3 लड़कियां जो हैं वो उसको चुप करा रही थी। तो आई गैदर्ड करेज टू आस्क हर कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। तो मैं वहाँ पर गया, उससे जाकर पूछा क्या हुआ है। तो उसके फ्रेंड्स ने बताया कि इसने जो है वो स्टैनफोर्ड में अप्लाई किया था, तो वहाँ से रिजेक्शन आ गई है, तो इसलिए रो रही है। आई वाज लाइक ओके। मतलब कि it's all relative, right? उसके लिए लम्स was like that worst case scenario. मतलब मैंने कहा कि अच्छा ये भी होता है कि क्या नाम है अपना, यहाँ पर जो है मतलब हमारे लिए जो इतनी प्रिविलेज की बात है उसके लिए वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो बना हुआ था। ये एक बहुत बड़ा हिट वहाँ पर मिला। फिर बहुत सारे और भी हिट्स मिले। फॉर एग्जांपल वहाँ पर लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड भी थे। एक बंदा पढ़ाई में भी अच्छा है, मतलब हम लोग ग्रेड्स अच्छे लेकर गए, चलो ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, गाने शाने भी अच्छे गा लेते, गाने भी गाते हैं, मैं ये बता गिटार भी बड़ा अच्छा हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे और टैलेंट है। तो हम कहते थे ये क्या है, ये क्या दुनिया है। मैं उस पर फोकस करूँ तो मेरा ये आउट हो जाता है, मैं इस पर फोकस करूँ मेरा वो आउट हो जाता है, मैं क्या करूँ। लम्स वाज एन इक्वलाइजर, सही है ना। वो आपको ना आपकी औकात याद दिला देता है। वो कहता है कि भाई तूने कोई कमाल नहीं किया, यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट होगी। और दिस वाज द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट लम्स। और फिर अगले लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मतलब ये आगे की कन्वर्सेशन में मेरे ख्याल से बहुत आप इसको जो है इस पर बात हो सकती है, क्योंकि बचपन में बहुत सारे स्कूल्स चेंज किए और क्या नाम है एक इस तरह का बच्चा था कि जो कि हर वक्त हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता था। और शायद बहुत बार जो है मैं क्लास में इसलिए भी कंफर्टेबल नहीं होता था क्योंकि मुझे वो जो क्लास में एक कन्वेंशनल तरीके से जो एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था कि यार इसका बेहतर तरीका हो सकता है, इस तरह से क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्लास में 30-40 बच्चे बैठ, तो मतलब हमेशा प्रॉब्लम ये होता है। एजुकेशन सिस्टम से मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा प्रॉब्लम रहा है, बचपन से प्रॉब्लम रहा है। तो यूनिवर्सिटी वाला टाइम जो है वो भी इकोनॉमिक्स
की डिग्री तो थी, लेकिन मुझे इस चीज़ से भी बड़ा मसला था कि यार मैं यहाँ पर 40 कोर्सेज पढ़ सकता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं 40 के 40 इकनॉमिक्स क्यों पढ़ूँ? प्रोग्राम बड़े वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ये कोर्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। वहाँ पर शाहरुख और मेरा ये इरादा था कि यार शाहरुख इस टाइम को, यूनिवर्सिटी वाले टाइम को हम लोगों ने बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। और बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब ये था कि हम लोगों ने अगले 4 साल यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स के कोर्सेज तो पढ़े ही पढ़े, साथ में हमने इकबालियात भी पढ़ी, हमने फ़लसफ़ा भी पढ़ा, हमने कंप्यूटर्स भी पढ़ी, हमने कोडिंग भी सीखी। अच्छा, ठीक है, हमने लिटरेचर भी पढ़ा, हमने लॉ भी पढ़ा, बिजनेस भी पढ़ा, अकाउंटिंग भी पढ़ी, फाइनेंस भी पढ़ा। और हम इतने लेंस तक चले गए कि मैंने पर्सनली बायो और फिज़िक्स के कोर्सेज भी उठा लिए, क्योंकि ए लेवल्स का मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स या फिज़िक्स भी पढ़ी थी। ये फिज़िक्स का मुझे आज तक बहुत शौक है, फिज़िक्स भी वहाँ पर पढ़ी। तो ये इतनी सारी डाइवर्स चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका दिमाग एक बिल्कुल डिफरेंट जोन का बन जाता है। आपको ज़िंदगी का, दुनिया का, बिज़नेस का, हर चीज़ का एक हॉलिस्टिक व्यू मिलना शुरू हो जाता है। और जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली मुज़म्मिल, उसके बाद मसला ये हुआ, और ये जो लम्स का सारा जर्नी था, इस दौरान जो है हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाया। इंटर्नशिप्स भी की, SOS विलेज के अंदर वो जो फ्रेशमैन ईयर होता है उसी में जाकर इंटर्नशिप कर ली। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम कर लिया, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी काम कर लिया, कॉर्पोरेट भी जाकर काम कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे पता है कि मैं अब थोड़ा सा अपनी पॉडकास्ट के एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा जज करना शुरू हो गया हूँ कि अगला क्या सोच रहा है और क्या कमेंट करेगा।